हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता का चैप्टर नंबर 1 का 10वां श्लोक लेंगे। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थ, शब्दार्थ। अपर्याप्तम अपरिमेय, तद वह, अस्माकम हमारी, बलम शक्ति, भीष्म पितामह द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति रक्षित, पर्याप्तम सीमित, तू लेकिन, इदम यह सब, एतेषम पांडवों की, बलम शक्ति, भीम द्वारा, अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। अब हम लोग अन्वय देखते हैं। भीष्म अभिरक्षितम, भीष्म के द्वारा भली भांति रक्षित, अस्माकम हमारी, तदबलम वह सैन्य शक्ति, अपर्याप्तम परिमेय है, भीम अभिरक्षितम भीष्म के द्वारा सुरक्षित, एतेषाम इन पांडवों की, इदम बलम यह सैन्य शक्ति, पर्याप्तम परिमेय है। इसका अर्थ देखते हैं। अनुवाद। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। इसका अर्थ समझते हैं। परंतु जब दोनों पक्षों की सेना बराबर है तो तुम्हें विजय कैसे प्राप्त होगी? इसलिए अपने सेना को आधिक्य प्रदर्शित करने के लिए अपर्याप्तम अर्थात हमारा बल परिमित है और भीष्म द्वारा संरक्षित है, जो महान बुद्धि वाले हैं और अतिरथी भी हैं। इसके विपरीत पांडवों का बल पर्याप्त है अर्थात परिमित है और भीम द्वारा संरक्षित है, जिसकी बुद्धि तुच्छ है और वह अधिरथी है। इसलिए हमारी विजय सिद्ध होगी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशक्त सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगाढ़ है। दुर्योधन सदैव भीष्म से ईर्ष्या करता था, इसलिए वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू।